Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are back with another lesson. इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया था HTML, CSS और अब हमारी जो सीरीज़ चल रही है पूरी वो जावास्क्रिप्ट की चल रही है जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख ली एंड टुडे वी आर बैक विद चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ इफ़ स्टेटमेंट्स नेस्टेड। बहुत इजी पीजी है बिकॉज़ हम इफ़ स्टेटमेंट लास्ट वीडियो में देख चुके हैं जो थ्योरेटिकल हमारी वीडियो थी चैप्टर बेस्ड। इससे पहले हमने कुछ एक्सरसाइजेस तकरीबन 13 चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस की हुई हैं। उसके बाद हम अब चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैंने ये प्लान किया है कि एक वीडियो में चैप्टर को कवर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें, एंड देन राइट अवे उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसकी एक्सरसाइज इसकी वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। Okay, so it's very easy. I'll explain it with a couple of examples because if statement को हमने already देखा हुआ है. So right away चलते हैं. अच्छा, इससे पहले एक काम करना है आप लोगों ने कि सारा कोड जहाँ मैं मेंटेन कर रहा हूँ वो एक रिपॉजिटरी है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की हुई भी है, यूट्यूब मन रिएक्ट नेटिव, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इस रिपॉजिटरी को आपने स्टार भी करना है और उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो रही है। हर एक क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास टास्क या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप इस रिपॉजिटरी को एक्सेस करें, इसको स्टार करें, ताकि जब भी मैं पुश कोड करूँ तो आपके पास आ जाए हर क्लास की अपडेट। हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, एंड देन अब हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं जिसके अंदर हर क्लास का काम जो है वो मैं पुश कर रहा होता हूँ। सो आपने क्या करना है कि इस रिपॉजिटरी को एक्सेस करना है और इसको स्टार करना है और इसको टाइम टू टाइम आपने चेक करना है ऑब्वियसली। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर दैट इज इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड। अच्छा, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स कॉल्ड नेस्टिंग। कोई भी हम लूप्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम लूप के अंदर जब लूप डालेंगे तो वो कहलाएंगे नेस्टेड लूप्स। ठीक है, तो एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड नेस्टिंग। अच्छा, इसके लिए मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है और index.html में बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया है और टाइटल इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड दिया है, और एक पैराग्राफ के अंदर मैंने अपना चैप्टर 14 इफ स्टेटमेंट नेस्टेड लिख लिया है। index.js के अंदर हमारी मेन फाइल है जिसके अंदर कुछ नोट्स हैं क्लास के लिए, उसको मैंने किया हुआ है कनेक्ट इसके अंदर। सो राइट अवे इसको गो लाइव कर लेते हैं और जो एक्सप्लोरर है उसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। सो चैप्टर 14 इफ स्टेटमेंट्स नेस्टेड हमारे पास आ रहा है और ऑब्वियसली अभी कंसोल के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ कि नेस्टिंग का मतलब मैंने बता दिया। सो लेट्स से मैंने लिखा इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन, ऑपरेटर्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस प्लेलिस्ट में एक्सेस करें। इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 8 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर हम लिखेंगे यस 10 इज़ 10 इज़ ग्रेटर देन 8, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऑब्वियसली हमारे पास यस 10 इज़ ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। बट मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इफ 8 इज़ ग्रेटर देन लेट्स से 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल यस 8 इज़ ग्रेटर देन 5 और सेव करूँ, वापस आऊँ तो यस 8 ग्रेटर देन 5 मेरे पास आ रहा है। तो जब भी आप इफ़ के अंदर इफ़ लिख लें तो दैट इज़ कॉल्ड ए नेस्टेड इफ़। सही है जी। तो व्हाट इज़ ए नेस्टेड इफ़ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ़ है, बहुत आसान है। तो इसलिए मैंने इन पे एक दो प्रोग्राम्स रियल वर्ल्ड के बनाए हुए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ देम इज़ यूज़र ऑथेंटिकेशन। आप फेसबुक लॉगिन करते हैं, किसी भी ऐप पे या वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वो क्या करता है, आपसे यूज़र नेम पासवर्ड लेता है और वो यूज़र नेम पासवर्ड को मैच करता है। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, हम ये देख लेते हैं।
डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। एक क्या कि आपका जो यूज़र नेम या पासवर्ड है आ, वो मैच ना करें तो वो आपको बोलेगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया, सही है, और आपने ईमेल दे दिया, तो वो आपको बोलेगा कि भाई यूज़र नॉट फाउंड, ये ईमेल तो हमारे पास है ही नहीं। आप पहले क्या करो, यूज़र नेम अपने आप को खुद रजिस्टर कर लो, आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, लॉग इन करना या ऑथेंटिकेट करना। सही है जी। अच्छा, एक होती है ऑथेंटिकेशन, एक होती है ऑथराइजेशन, तो आगे जाकर हम इस पे बात कर रहे होंगे। बस अभी के लिए आप समझे कि लॉग इन। अच्छा जी, एक ये हो गया कि आपने रजिस्टर ही नहीं कराया, आपका जो यूज़र नेम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो आपको बोलेगा कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, वो चेक करेगा इफ़ यूज़र नेम इज़ एडमिन। अभी इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र नेम हमने सजेस्ट किया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमारे पास डेटाबेस वगैरह नहीं है। तो हमने यूज़र नेम लिया हुआ है हार्ड कोडेड एडमिन और पासवर्ड लिया हुआ है सीक्रेट। सही है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। या रियल वर्ल्ड हम जब इंशाल्लाह मर्न वगैरह बैकएंड वगैरह देखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास डेटाबेस हो और हम उससे डेटा फैच कर रहे होंगे और सारी चीज़ें वहाँ से हम मैनेज कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे। लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड हमारे पास सीक्रेट है। आप एक ऑब्जेक्ट या एरे बनाकर भी कर सकते हो, एक डमी डेटाबेस। अच्छा जी, तो अगर यूज़र नेम नहीं है तो सीधा सीधा वो मना कर देगा कि यूज़र नॉट फाउंड। इसके अलावा अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो वो अंदर चला जाएगा और पासवर्ड पूछ लेगा यूज़र से, ऑब्वियसली। और अगर पासवर्ड उसका सही है तो सक्सेसफुली लॉग इन कर देगा, अदरवाइज उसको बोलेगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड है, दोबारा ट्राई करें। सही है, तो तीन सिनेरियोज ये हो गए। यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, यूज़र एग्जिस्ट करता है, उसके क्रेडेंशियल्स गलत हैं, और यूज़र एग्जिस्ट करता है, क्रेडेंशियल्स सही दे दिए, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, अब कोड रिव्यू में यहाँ करा देता हूँ कि एक इफ़ स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है। ये पूरी जो बॉडी है इफ़ स्टेटमेंट की है, और इफ़ एल्स आप लोगों ने वैसे भी देखा हुआ है। तो हम यूज़र नेम इज इक्वल्स टू एडमिन, अगर यूज़र नेम एडमिन है, सही है, तो ठीक है अंदर जाओ। अदरवाइज एल्स में हमने लिखा हुआ है कि यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही यूज़र है। मोंगो डीबी में फिर आप फाइंड वगैरह, फाइंड वन वगैरह करोगे और उसके अंदर मैच करोगे कि यूज़र डीबी में हमारे पास है भी या नहीं। सही है, तो अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो अंदर लेकर जाओ उसको, और अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो यूज़र नॉट फाउंड का मैसेज दे दो उसको। अच्छा जी, यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम यूज़र से फिर पासवर्ड पूछ रहे हैं। अच्छा, पासवर्ड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है और उसको एम्प्टी वैल्यू, एम्प्टी स्ट्रिंग है। और जब यूज़र से हम पासवर्ड ले लें, कोई भी पासवर्ड वो दे सकता है, तो वो फिर पासवर्ड में असाइन कर रहे हैं। यहाँ अंदर भी बना सकते थे, बट मैंने बाहर बनाया हुआ है ताकि अगर और भी किसी जगह मैं यूज़ करूँ तो कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि इधर ही यूज़ हो रहा है इस ब्लॉक के अंदर, तो आप अंदर भी बना सकते हैं, नो वरीज। अच्छा, उसने पासवर्ड दे दिया तो हमारा पासवर्ड हमें पता है, हम उससे पासवर्ड फिर मैच करेंगे। तो अगर पासवर्ड सही हो गया, यूज़र नेम तो ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ है, तो उसको बोल देंगे कि भाई लॉग इन सक्सेसफुल, वेलकम एडमिन। और अगर पासवर्ड गलत दिया तो उसको बोलेंगे कि इनकरेक्ट पासवर्ड। सो आई थिंक कि प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, फ्लो जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ आए, वो कह रहा है प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, तो मैंने कुछ भी लेट्स से यूज़र, गलत यूज़र नेम दिया। ओके किया तो वो कह रहा है यूज़र नॉट फाउंड, प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम। सही है, तो एक टेस्ट केस हमारा सही हो गया। उसके बाद मैंने दिया उसको सही यूज़र नेम, एडमिन दिया, तो वो अंदर गया और हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड के अंदर मैंने गलत कुछ भी पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड हमारा है सीक्रेट, मैंने सही पासवर्ड नहीं दिया। ओके किया तो वो कह रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक हो गया, एक सिनेरियो रह गया कि वो लॉग इन सक्सेसफुल करे, तो हमें यूज़र नेम भी सही देना होगा, दैट इज़ एडमिन, और पासवर्ड भी सही देना होगा, दैट इज़ सीक्रेट। ठीक है, और ओके करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा लॉग इन सक्सेसफुल, वेलकम एडमिन। ऑब्वियसली जब हम पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास स्क्रीन्स होंगी या हमारे पास पेजेस होंगे जिसमें हम नेविगेट कर रहे होंगे यूज़र को
लॉगिन पेज पे लेकर जाएंगे, अगर गलत देता है तो उसको बाकायदा एक पॉपअप देंगे। ये सारी चीज़ें हम बड़े प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक यूज़ केस है कि आप नेस्टेड इफ़ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर। इफ़ इट्स नॉट, सो प्लीज़ लिस्ट डाउन योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स। ओके, तो ये हो गया यूज़र ऑथेंटिकेशन का प्रोग्राम। नेस्टेड इफ़ यूज़, अच्छा आपके जहन में सवाल होगा कि इसमें नेस्टेड इफ़ कहाँ है। तो ये देखें, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, और आप इसको कितना भी डीप लेकर जा सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट अप यूजिंग दिस नेस्टेड इफ्स वी हैव दिस प्रोग्राम, टिकट प्राइसिंग। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि तीन तरह की जो टिकट्स हैं वो दे रहे हैं। एक चाइल्ड टिकट जो कि $5 है, स्टूडेंट टिकट $10 है, और एडल्ट टिकट $15 है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए यूज़र की एज, और ये पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट है या नहीं। अच्छा, सिनेरियो हमने ये रखा है कि अगर कोई 12 साल से छोटा है, भले वो स्टूडेंट है या नहीं है, तो उसको चाइल्ड टिकट लगेगी। ठीक है, उसको हम चाइल्ड टिकट चार्ज करेंगे $5। अच्छा जी, अदरवाइज अदरवाइज मतलब अगर कोई 12 साल से 12 साल का है या 12 साल से बड़ा है, लेस देन 12, यानी कि 11 ईयर्स तक। ठीक है, अगर कोई 12 ईयर्स का है तो हम क्या करेंगे, एक और चेक लगाएंगे कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है और एज लेस देन 18 है और स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट है और उसकी एज क्या है, 12 से 17 तक है, 18 का नहीं हुआ अभी। अगर कोई स्टूडेंट जो कि क्या है, कोई भी पर्सन जिसकी एज 12 साल से लेकर 17 साल तक है, लेस देन 18 लिखा हुआ है, तो लेस देन 18 मतलब 17, और वो इस स्टूडेंट, यानी वो एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के अंदर ये एक बूलियन वेरिएबल है जिसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स रख सकते हैं। आप ऐसे करके इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ट्रू या फॉल्स, ट्रू का मतलब कि इस स्टूडेंट ट्रू, तो हाँ स्टूडेंट है, और फॉल्स कर देंगे तो स्टूडेंट नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, यूज़र को मैसेज दे रहा हूँ कि आर यू अ स्टूडेंट, तो वो 0 इंटर करेगा तो मतलब नो होगा, और 1 इंटर करेगा तो मतलब येस होगा, और उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉम्प्ट से हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग आती है। अच्छा जी, तो कोई अगर एज ब्रैकेट है 12 to 17 और स्टूडेंट है, तो उसको स्टूडेंट टिकट चार्ज करेंगे $10। एल्स अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई कि वो क्या है, अगर 18 ईयर्स का हो गया तो भले वो स्टूडेंट है, फिर हम उसको एडल्ट टिकट चार्ज करेंगे। तो जो लोग 17-18 साल के हो चुके हैं तो उनको कमाई खुद करनी चाहिए, एटलीस्ट फिक्र करनी चाहिए अभी से, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, सो आई थिंक सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा, प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके टेस्ट करते हैं। ओके, सो इट्स सेइंग प्लीज एंटर योर एज। आई एंटर्ड लेट्स से 10। तो क्या होना चाहिए, वो कह रहा है आर यू ए स्टूडेंट, नो यस, लेट्स से नो करते हैं। ठीक है, 0 एंटर कर लिया, तो वो कह रहा है चाइल्ड टिकट $5। ठीक हो गया। इफ अगर 12 साल से छोटा है और हम्म, ठीक हो गया। इसके साथ साथ लेट्स से एज मैंने डाल दी, लेट्स से 15। वो मुझसे पूछ रहा है स्टूडेंट, तो मैंने कहा 1 यानी यस, तो वो स्टूडेंट टिकट चार्ज कर रहा है क्योंकि एज कम है। अब मैं यहाँ आया और मैंने लिखा 29, तो वो कह रहा है स्टूडेंट हो, मैंने कहा यस। तो कह रहा है मैं क्या करूं, स्टूडेंट हो लेकिन बड़े हो गए हो, एडल्ट टिकट आपसे चार्ज कर रहे होंगे हम। ठीक हो गया, तो ये फ्लो कुछ हमने इस तरह का रखा हुआ है। और हम इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहे हैं, एल्स इफ़ और ये सारी चीज़ें, तो मल्टीपल इफ़्स यूज़ कर रहे हैं। तो यही चीज़ कहलाती है नेस्टेड इफ़। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट्स नेस्टेड। अच्छा, रियल वर्ड इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग रियल वर्ड से कनेक्ट कर पाए, और अल्टीमेटली आपने कंपनीज में या फ्रीलांसिंग करते हुए आपने रियल वर्ड प्रोजेक्ट्स पे ही काम करना होता है।
ओके गाइस, सो कोड मैं इंशाल्लाह पुश कर लूँगा रिपॉजिटरी पे, आपको मिल जाएगा। और आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइजेस। सो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।